Welcome to the paper analysis of CMA Intermediate Group 2 for Company Accounts and Audit. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको रोड मैप दे दिया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कि किस तरीके से मैं कवर करते हुए चलूँगी, और पेपर का पूरा एनालिसिस भी किया था कि किस तरीके से पेपर्स आते हैं. कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में भी पेपर्स क्वेश्चंस बहुत फिक्स्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में चेंजेस नहीं होते हैं, तो आपको करने में बहुत आसानी होगी ये पेपर. इसमें ऑलरेडी आपको अच्छे खासे मार्क्स की थ्योरी दे रखी है, देखो है ना. अप्रॉक्सीमेटली 42 मार्क्स की थ्योरी है यहाँ पे. तो उस हिसाब से देखते हुए चलेंगे अगर हम लोग, तो MCQ पहला तो MCQ 30 मार्क्स के MCQ हो जाएंगे. 30 मार्क्स के MCQ, तो ये आप लाइट नहीं ले सकते हो, वैसे ही करेंगे जैसे चैप्टर कंप्लीट किया और उसके बाद फिर हम लोगों ने MCQ कर लिए. और MCQ हर एक MCQ समझ के पढ़ के अच्छे से करना है. बस ऐसे ही नहीं कि हाँ आंसर देख लिया, फिगर कुछ भी है तो पता चला क्वेश्चन एग्ज़ाम में जब आंसर आया तो आंसर देख लिया, देखा हुआ था क्योंकि मान लो 10 लाख आंसर था तो एग्ज़ाम में आया तो हमने 10 लाख लगा दिया. तो ये तो गलत अप्रोच है ना, हमने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं कि क्या है वो. तो क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ के चलना है. इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो. प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे रश नहीं करना है, अभी से स्टार्ट करोगे तो प्रिपरेशन हो जाएगी. अब देखो इसमें आता है ये पूरा का पूरा शेयर्स आता है. क्वेश्चन नंबर 2 का A एंड B पार्ट पूरा का पूरा शेयर्स आता है. शेयर्स में इसमें अंडर राइटिंग कमीशन आता है, फॉर फीचर भी आ जाता है, ठीक है. अंडर राइटिंग कमीशंस भी आ जाता है, तो इसमें तो पूरा शेयर आता है. तो शेयर चैप्टर हम सबसे लास्ट में करेंगे, आराम से करेंगे और सबसे लास्ट में करेंगे. ओके. अब इसमें आता है ये शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट है. कंपनी की बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये आता ही आता है. ये पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, तो अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा टफ भी देते हैं, बट मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपको टफ लगेगा नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली होगी. क्वेश्चन नंबर 4 का A और B. क्वेश्चन नंबर 4 का A और B पार्ट जो होता है वो बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी से आता है. यहाँ पे आता है इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी. अब इसमें चाहे इलेक्ट्रिसिटी पूछे चाहे इंश्योरेंस, इसमें चाहे बैंकिंग पूछे चाहे इलेक्ट्रिसिटी पूछे. बट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट तो बहुत छोटा सा है, बट पूछने को पूछ सकता है, और बैंकिंग और इंश्योरेंस तो आता ही आता है. अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 का A और B पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट जो आपका आता है वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड नंबर 19 to 33 इस तरीके के से कुछ स्टैंडर्ड्स आते हैं. ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसको स्किप करके नहीं जाना है. उसके बाद B पार्ट में आपका आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट. इसमें डायरेक्ट मेथड से भी आता है और इनडायरेक्ट मेथड से भी आता है. दोनों मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा जाता है. ओके. अब ऑडिट का थ्योरी, ये पूरी थ्योरी होती है. ऑडिट की थ्योरी के लिए मैं आपको अलग से थ्योरी के लेक्चर्स बना दूंगी प्रॉपरली समझाते हुए, ताकि आपको ऑडिट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. और जिस फ्लो में मैं समझाऊंगी उसी फ्लो में PDF होगा, उसी फ्लो में आप उससे लर्न करते हुए चलना. और ऑडिट में जितना ज़्यादा समझ लोगे तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑडिट पूरा समझना है, लर्न ज़्यादा नहीं करना है. लर्न आपको जैसे इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, ठीक है, ये सब थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको, जैसे कमिटी ऑडिट हो गया, ये सब बस खाली लर्न कर लेना है कि इसमें मटेरियल क्या लिखना है ना. बाकी अब वहाँ अपनी लेमैन लैंग्वेज में ही लिख के आना, बट पॉइंटर्स हाईलाइट होने चाहिए, मेन पॉइंट ज़रूर लिखा होना चाहिए. मेन पॉइंट नहीं लिखा होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 में आपका वही ऑडिट का आएगा पूरा पोर्शन, A और B पार्ट दोनों. और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी, ये तीनों ही ऑडिट के आएंगे. तो 42 मार्क्स ये हो गए. बट आप पूरा पेपर की प्रिपरेशन करके जाओगे. पेपर में मान लो कोई क्वेश्चन टफ आता है तो आप दूसरा पार्ट उसका अटेम्प्ट कर लोगे. तो मैं तो कभी इस प्रिपरेशन में रहती नहीं हूँ कि हाँ ये पार्ट आप स्किप करके जाओ. जैसे अगर शेयर्स का पार्ट है ये आप स्किप कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो. बट मैं कहूँगी आप इसे थोड़ा ही पढ़ो, मगर अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि नॉलेज
रखना बुरी बात नहीं है, पेपर ओरिएंटेड पढ़ना ज़रूरी है, मगर पेपर ओरिएंटेड पढ़ने में जो जो चैप्टर्स आपके कवर हो रहे हैं वो सारे चैप्टर्स पढ़ने इसलिए ज़रूरी है ताकि थॉरो नॉलेज हो और प्रैक्टिस अच्छी और रिविजन अच्छा हो सके। रेस्ट इज़ योर टेक कि आप कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो और कहाँ से मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब मैं कैसे करूँगी, रोड मैप क्या रहने वाला है लेक्चर्स का मेरे साथ। अब टुडे 30 जून है, आज है ट्यूसडे, तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर सकती हूँ स्केड्यूल मेरे चैनल पे लगा हुआ है कि क्या स्केड्यूल रहने वाला है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी पड़ा है, तो आप उसको वहाँ जाके कमेंट डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चेक कर सकते हो। तो स्केड्यूल ऐसे रहने वाला है कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये तीनों दिन आपका MA और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट चलेगा, और आपका वेडनेसडे MWF, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये तीनों का तीनों आपका चलेगा OMSM प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। एक थ्योरी थोड़ा सा, और क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बहुत कम है, बट प्रैक्टिकल जो भी है वो पढ़ के जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ही आपको मार्क्स स्कोर करने को, सीधे सीधे मार्क्स स्कोर करने को मिलेगा ना। प्रैक्टिकल करेक्ट है तो पूरा मार्क्स स्कोर कर लोगे आप। उसके बाद चलो मैं कैसे करने वाली हूँ चैप्टर्स को गो थ्रू। तो आज 38 जून है, 38 जून से मेरा पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे से, तो स्टे ट्यून रहें। एक भी लेक्चर मिस करोगे तो फिर दोबारा से सारा कुछ देखना पड़ेगा और फिर दिक्कत करेगा। और आप PDFs भी मेरे को उस हिसाब से कमेंट सेक्शन में बोलते जाना, मैं देती जाऊँगी, PDF पिन कर दूँगी ट्यूसडे। तो आज मैं जो चैप्टर उठा रही हूँ, हम इस फ्लो में चलेंगे चैप्टर्स के। जो चैप्टर उठा रही हूँ वो है बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस। ये चैप्टर के बाद हम पूरा का पूरा AS करेंगे। थर्ड पार्ट हम कैश फ्लो करेंगे। फोर्थ पार्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्केड्यूल 3 की बैलेंस शीट करेंगे। फिफ्थ पार्ट हम पूरा का पूरा शेयर करेंगे, ठीक है। और सिक्स पार्ट हम पूरी ऑडिट करेंगे, वो भी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी, पूरी थ्योरी कि ऑडिट में किस तरीके से करना है, क्योंकि ऑडिट में ना समझना बहुत ज़रूरी है ऑडिट में, ओके। तो ये पूरा रोड मैप होने वाला है मेरी क्लासेस का, तो स्टे ट्यून विद मी, डोंट गो एनीवेयर फॉर आप अच्छे से पढ़ो ताकि आपका दिसंबर 2026 आराम से आप पूरा क्लियर कर पाओ। आई वॉन्ट यू टू क्लियर ऑल द